भारत सरकार के कैबिनेट वाणिज्य मंत्री गोयल जी ने बयान दिया है पहलगाम की आतंकवादी घटना पर, जिसमें आतंकवादियों ने भारतीय कश्मीर में गए हुए पर्यटकों पर हमला करते हुए और 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वो वहाँ से चले गए। कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। अभी कोई आज तक कोई भी अरेस्ट नहीं हो पाया है। प्रश्न ये उठता है कि आतंकवादी ये देश की सीमा में प्रवेश कैसे कर जाते हैं। उन आतंकवादियों की इंटेलिजेंस कितनी मजबूत रही कि उनको यह पता चल गया कि पहलगाम में जो टूरिस्ट रुके हुए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा कुछ नहीं है और वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे में हम वहाँ जा कर के और उनकी हत्या करने में सफल हो सकते हैं। और भारतीय इंटेलिजेंस कितना फेलियर रहा कि उनको ये मालूम नहीं चल पाया कि पाकिस्तानी आतंकवादी पहलगाम में उस एरिए में पहुंच चुके हैं जहां पर पर्यटक लोग रुके हुए हैं। 2000 से ज़्यादा पर्यटक वहां रुके हुए थे और वो पर्यटकों पे हत्या करने में सफल हो गए। ऐसे में गोयल जी ने बड़ा वाहियात बयान दिया है कि इस आतंकवाद को जो है देश की 140-42 करोड़ जो जनता है उसको राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीयता के तहत में मानने पर आतंकवाद समाप्त होगा। बताइए, यह आतंकवाद समाप्त करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, भारत सरकार की नहीं है, गृह मंत्रालय की नहीं है, रक्षा मंत्रालय की नहीं है, जनता की जिम्मेदारी है। जनता ने आपको चुन करके संसद में क्यों भेजा है? आप कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के रूप में क्यों विराजित हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की जा रही है। कौन जिम्मेदार है? अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। किरण रिजिजू ने ऑल पार्टी मीटिंग में चूक शब्द माना कि चूक हुई है, उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल से चूक शब्द को हटा दिया। ये मानसिक दिवालियापन है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के बजाय जनता को जिम्मेदार मान रहे हैं। पूरी जनता आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगी। आप क्या करेंगे? आपकी आर्मी, आपकी बीएसएफ, आपकी सिक्योरिटी क्या करेगी? प्रधानमंत्री जी अरब से लौट करके आए, सीधे वो मधुबनी बिहार में कोई उनकी रैली थी, उस रैली को संबोधन करने चले गए और वीडियो वायरल हुए हैं। वहाँ मंच पर नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली करते हुए देखे जा रहे हैं। जरा सा भी जब 140-42 करोड़ आदमी इस देश का शोक संतृप्त था, इस घटना को देखते हुए टीवी के सामने सिर झुकाए बैठा था, तब प्रधानमंत्री जी अपने वोट और ईवीएम को दृष्टिगत रखते हुए और रैली कर रहे थे। उनको रैली को स्थगित नहीं कर दिया जाना चाहिए क्या? वो पहलगाम की घटना को अवसर मान रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके और वोट हिंदुओं का इकट्ठा कर लिया जाए, नफरत फैला करके? यही नफरत तो पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान के आतंकवादी चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी है कि जिससे कि भारत में हिंदू मुसलमान हो और हिंदू मुसलमान हो, भारत कमजोर हो। पाकिस्तान यहाँ के मुसलमानों का हितैषी नहीं है, वो भारत का विरोधी है, भारत का शत्रु देश है। तो भारत को कमजोर करने में जो भी पैंतरेबाजी है, वो पैंतरेबाजी करने में पाकिस्तान चूकने को कतई तैयार नहीं है। इसीलिए इधर बढ़ते हुए कश्मीर में बढ़ते हुए उद्योग पर उसने हमला कर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार पर्यटकों पे हमला उसने किया है। दक्षिण भारत की कोई महिला है जिनके पिता की हत्या हो गई, उन्होंने कहा मैंने पिता तो खोया है पर मुझे कश्मीर में 2 भाई मिले। क्यों? पिता की हत्या के बाद उन 2 लोगों ने उनको आश्रय दिया। जो भी भरपूर मदद हो सकती है वो मदद किया उन्होंने। ये हिंदू मुसलमान एकता का महामंत्र है। जो आदिल वहाँ पर्यटकों की रक्षा करने में
आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुआ है, उसके पिता ने कहा है कि मुझे अपने पुत्र को खोने का उतना गम नहीं है जितना हमारे मेहमान पर्यटकों की हत्या का मुझे गम है। मस्जिदों से लोगों ने मार्च निकाला है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों ने अपना रोष जताया है और आतंकवादियों की इस्लाम में कोई जगह नहीं है, इस बात पर लोगों ने नारे लगाए हैं। कश्मीर को बंद किया गया और चौक पर वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे लगाए गए हैं। गृह मंत्री जी कहते हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट लोग बिना परमिशन, वहाँ कोई परमिशन के बगैर वो लेकर के चले गए, गाइड जो होते हैं, जबकि हिंदू की खबर छपी है, उसमें लिखा हुआ कि वो जगह हमेशा के लिए खुला रहता है और 35 रुपये दे करके कभी भी किसी से भी समय कोई वहाँ जा सकता है। 35 रुपये का टिकट लगता है। तो गृह मंत्री जी का ये भी कहना गलत है कि वो विदाउट एनी परमिशन वहाँ लेकर के चले गए। जब ऑलरेडी हमेशा के लिए परमिशन है 35 रुपये दे करके, तो उसमें कौन सा गलत हुआ। अब आपका इंटेलिजेंस फेलियर है कि इतने सारे यात्रियों को, पर्यटकों को आपने अगर तरजीह देते हुए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की होती तो शायद इतनी बड़ी घटना से बचा जा सकता था। ऐसे वाहियात बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान ऐसे संवेदी मुद्दों पर देना कहाँ तक न्यायोचित है, ये भारत की जनता को सोचना होगा और हिंदू मुसलमान करने से बचना होगा, जिससे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके कि आपके कुत्सित प्रयासों में भारत की जनता फंसने वाली नहीं है। भारत की जनता आपस में सौहार्द प्रेम से रहने वाली है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, या हिंदू मुसलमान होने वाला नहीं है। लेकिन उसी सुर में सुर मिला करके पूर्वांचल में रैली निकली है जिसमें कहा गया है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भाजपा भी जो है हिंदू मुसलमान करने में चूक नहीं रही है, जो कि गलत है। आप अपने विकास के नाम पे वोट लीजिए, देश को डेवलप करने के नाम पे वोट लीजिए, देश में बेरोजगारी कम करने के नाम पे वोट लीजिए, देश में महंगाई कम करने के नाम पे वोट लीजिए। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए सबसे सरल आसान तरीका है हिंदू मुसलमान। मुसलमानों के प्रति हिंदुओं को नफरत में तब्दील कर दिया जाए और हिंदुओं का वोट ले लिया जाए, सरकार बन जाए और सरकार का ऐश्वर्य बना रहे, जनता चाहे जैसे जिस स्थिति में रहे। जो है प्रति व्यक्ति आय जर्मनी की 44 लाख वार्षिक है, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख है। इस पर काम नहीं किया जाएगा कि ऐसी ठोस रणनीति बनाई जाए जिससे कि भारत की आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके और दुनिया के मानचित्र पर हम गरीब देश की लिस्ट से बाहर निकल सकें। समय जाया किया जाएगा हिंदू मुसलमान में। आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने के लिए किसी भी ठोस रणनीति पर पहल भी नहीं की जाएगी। आर्मी में 1,80,000 पद खाली हैं, जिसका आरोप GD बख्शी रिटायर्ड मेजर जनरल ने लगाया है और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय 1,80,000 आर्मी का पद रिक्त है। केवल अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है और वो पद रिक्त पड़े हैं। उन पदों को भर करके आप कश्मीर के बॉर्डर पे रेड अलर्ट कर दीजिए। नभ में भी एयर फ्लाइट से सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। एक भी आतंकवादी को आप ये शपथ ले लीजिए कि अपनी सीमा में हम प्रवेश ही नहीं होने देंगे। जितने भी आतंकवादी हैं उनको बॉर्डर पर अरेस्ट कर लेना चाहिए या बॉर्डर पर उनको गोली मार देनी चाहिए। आतंकवादियों में भय व्याप्त हो जाएगा कि भारत की सीमा की तरफ आंख उठा करके चलेंगे तो आंखें निकाल ली जाएंगी, या हमको गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, या हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। भारतीय कानून के मुताबिक मुकदमा चलेगा। हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इस तरह से आतंकवाद को समूलता नष्ट करने के लिए ठोस रणनीति पर भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय को कार्य करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की घटना से बचा जा सके।
पर ऐसे वाहियात बयानों से बचना चाहिए। इस समय देश दुखी है। जो लोग मारे गए उनके रिश्तेदार सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हमको सिक्योरिटी भी नहीं दे पाए। अब आपकी सिक्योरिटी पर भरोसा करके लोग कश्मीर गए थे, ये माना था कि ये आपकी सरकार है, मजबूत सरकार है, कुछ नहीं होगा, इस भरोसे पे लोग गए थे। वहां वो मारे गए हैं, उनका भरोसा टूटा है और उनकी जगह पे कितने लोगों का भरोसा टूटा है। सरकार ने यह भी तत्परता नहीं दिखाई है कि वापसी लौटते हुए लोगों के लिए एयरलाइंस किराया न बढ़ाए। एयर फ्लाइट से कई गुना किराया लेकर के लोगों को वापस आने दिया है। अभी एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया है कि मुद्रा पोर्ट पर जो 2988 किलो हीरोइन पकड़ी गई थी, वो हीरोइन बेच करके जो लश्कर तोयबा का एक संगठन है, डीआरएफ या जो भी है, उस पैसे को उसने खर्च किया है। आतंकवादी कार्यों में वो खर्च करता है। उसी संगठन ने ये 26 लोगों की मौत की जिम्मेदारी लिया है। पुलवामा हमले पर भी चार्जशीट जारी किया है। उसने 6 लोगों को जिम्मेदार माना है पुलवामा हमले पे, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आज तक कूटनीति के तहत में भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया कि उन 6 लोगों का समर्पण हो भारत में। ऐसे कैसे आतंकवाद समाप्त होगा, ये प्रश्न है। आतंकवाद समाप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार को मजबूती से गंभीर होकर के और बहुत ठोस निर्णय लेना होगा, जबकि पूरा विपक्ष भारत सरकार के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। पूरा देश साथ में खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे वो निर्णय में हमारी भी हाँ है, सबकी हाँ है। उधर ट्रंप से प्रश्न पूछा गया इस मुद्दे पर। ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपने को किनारा कर लिया कि जितना दोस्त मेरा भारत है उतना ही दोस्त मेरा पाकिस्तान है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि भारत सरकार को संवेदी होकर के, गंभीर होकर के अवैसी आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस रणनीति पर पहल करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी आतंकवादी या किसी प्रकार की आतंकवादी घटना को किसी भी कीमत पर होने न दिया जाए। दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब करें। RNT न्यूज़ लाइव।